हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं धीरज कुमार। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट। आपका रियल नंबर चल रहा है। और गाइस इसमें हम लोग अभ्यास या प्रश्नावली देख पा रहे हैं पहले का डी। और इनमें हम लोग सवाल नंबर 4 तक हल किए कर लिए थे। और सवाल नंबर 5 में कहा जा रहा है कि 2 कड़ी में 45 प्लस 3 कड़ी में 20 बटे यहाँ से 3 कड़ी में 5 का सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परमेय है या अपरमेय। तो गाइज हमें यहाँ से हल ये करना होगा। इस करड़ी में जो लिखा जा रहा है हमें यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन जो कि सरलीकरण इसको करना या सरल करना होगा। और सरल करने पर हमें ये ज्ञात करना होगा कि जो भी नंबर यहाँ पर मिलेगा इसे सॉल्व करने के बाद वो परमेय होगी या अपरमेय। तो चले गाइज हम लोग देखते हैं कि इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसानी तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चले समझते हैं। तो हमें यहाँ पर ये दिखाना होगा कि ये जो संख्या लिखी जा रही है रूट में, इनको हमें सरल करना है। तो गाइस हम लोग यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पर दो एक रूट के बाहर लिखी जा रही है, लेकिन रूट के अंदर 45 लिखा जा रहा है। इस 45 को अगर मैं रूट में जो लिखी जा रही है इसको तोड़ना चाहूँ तो हम तोड़ सकते हैं। जो कि यहाँ पर रूट में लिखी जा रही, रूट का अर्थ होता है वर्गमूल। मतलब हमें यहाँ से वर्गमूल करना होगा। जब वर्गमूल कर लेंगे तो 45 जो होगा परफेक्ट जो वैल्यू होगी इसमें, या जो भी इसका खंड करने पर मिलेगा, जिसका स्क्वायर रूट बनेगा, जिसका वर्गमूल बनेगा वो बाहर हो जाएगा। और जिसका वर्गमूल नहीं बनेगा वो कड़ी के अंदर रहेगा। तो हम इनको कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर हम इनका वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधियां होती हैं, गुणनखंड और एक भाग विधि। जिस विधि से आप समझना चाहें वो उस विधि से आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ से गुणनखंड विधि बताऊंगा क्योंकि आपको केवल इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आप गुणनखंड विधि समझेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो यहाँ से हम करते क्या है, जो करड़ी में 45 लिखा जा रहा है, इस करड़ी 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ। तो करड़ी 45 के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ। तो इसको लिखने के लिए आप करेंगे क्या, इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं कि 45 का निकालते हैं। और यहाँ से जब आप इसका वर्गमूल गुणनखंड विधि से करेंगे, जो कि अब यहाँ से विभाजित करते हैं, ये 2 से नहीं कटेगा तो हम 3 से विभाजित करते हैं। 3 एक का 3 और यहाँ से एक बच रहा आपका इधर वो 15। तो 3 पचे 15 और पुनः आप 3 से विभाजित करेंगे, 3 और पचे 15 और ये 5 आ जा रहा है। तो इकाई का अंक यदि 5 होता है तो वो 5 से ही विभाजित होता है। तो 5 एक का 5 कर लीजिए। अब मैंने कहा यहाँ पर वर्गमूल ज्ञात करने के बाद ये जोड़ा बन जा रहा है 2 का, और इनमें से आप एक 3 लेंगे और इसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है। तो गाइस इस वर्गमूल ज्ञात करने का ये तरीका होता है कि जिसका जोड़ा बन जाता है वो कड़ी के बाहर होता है, जिसका जोड़ा नहीं बनता वो कड़ी के अंदर। यहाँ 5 का जोड़ा नहीं बन रहा तो जो 5 होगा वो कड़ी के अंदर होगा। तो यहाँ 45 जो लिखी सर, कड़ी में 45 के स्थान पर लिख सकते हैं 3 और कड़ी में आपका बचेगा केवल 5। और इसके बाद देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अंडर रूट 20 भी लिखी जा रही है। और 20 का भी अगर हम इस प्रकार से कर लेते हैं तो देखिए क्या मिलता है। तो हम 2 से विभाजित करेंगे, 2 दहामा 20 और पुनः 2 से करने पर 2 पंचे 10 और यहाँ से हम 5 से करेंगे तो 5 इक्का 5। और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि करणी में जो 20 लिखा जा रहा है, करणी 20 के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है तो जिसका जोड़ा बनता है, जिसका जोड़ा बनेगा वो कड़ी के बाहर हो जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो कड़ी के अंदर। और मैं कह सकता हूँ कि 5 जो होगा वो कड़ी के अंदर होगा। तो मैं कड़ी 20 के स्थान पर 2 कड़ी में 5 रख सकता हूँ, कड़ी 45 के स्थान पर 3 कड़ी में 5 रख सकता हूँ। तो चलेगा, इसे सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे कुछ इस प्रकार से कि जो 2 लिखा जाए 2 के स्थान पर 2 ही होगा। और इनके बीच में यहाँ पर इंटू का चिन्ह छुपा होता है, तो इस इंटू को हम दिखा देते हैं। इंटू करने के बाद यहाँ पर 45 जो लिखी जा रही, 45 के स्थान पर आप 3 कड़ी में 5 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 3 और कड़ी में 5 और यहाँ प्लस का चिन्ह, प्लस करने के बाद 3 है, 3 है, 3 कर लीजिए। पुनः इंटू का चिन्ह है तो इंटू करने के बाद अंडर रूट 20 लिखी जा रही है, यानी कड़ी में 20। और मैंने कहा 20 के स्थान पर आप लिख सकते हैं क्या, 2 कड़ी में 5 और यहाँ लिखेंगे 2 कड़ी में 5 हुआ। और बटे आप देख पा रहे लिखा जो है वही आप नोट कर सकते हैं। 3 कड़ी में 5 करके था तो मैंने 3 कड़ी में 5 कर दिया। अब इसके बाद हम इसको इस प्रकार से हल करते हैं कि इनको मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे, 2 3 6 तो 6 और कड़ी में 5 बच रहा तो कड़ी में 5 करिए और प्लस से प्लस नोट करते हैं। इसके बाद आपका 3 दूनी 6 और कड़ी में 5 करके लिखा जा रहा, और बटे आप देख पा रहे लिखा जा रहा 3 और कड़ी में 5। तो गाइज हम इनको इस प्रकार से सॉल्व करते हैं या हल करते हैं। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 6 कड़ी में 5 और यहाँ पर भी 6 कड़ी में 5 है, तो हम इनको जोड़ सकते हैं। जोड़ेंगे तो गुणांक गुणांक से जुड़ता है और यहाँ 6 और 6 12 हुआ और जोड़ने पर हमको मिल जाएगा 12 कड़ी में 5 और यहाँ पर बच जा रहा 3 कड़ी में 5। हम देख पा रहे हैं कि अंश और हर में दोनों में कड़ी 5 है।
तो करड़ी से करड़ी या करड़ी में लिखी जाए संख्या भी समान है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 12/13। जब इनको हम यहाँ पर हल किए तो हल करने पर देख पा रहे कि 12/13 एक परमेय संख्या मिल रही है, या मैं इसे और भी आसानी पूर्वक से इसी भी सरलतम रूप में चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि 3 1 का 3, 3 चौके 12। लेकिन हमें ये दिखाना होगा ये परमेय है या अपरमेय, तो हम दिखा सकते हैं कि दी गई संख्या को हल करने पर आपको एक परमेय संख्या मिल रही है। क्या मिल रही है? तो आप दिखा सकते हो यह एक परमेय संख्या है, और हमसे यही पूछा गया था परमेय है कि अपरमेय, तो आप दिखा सकते हो ये आपका परमेय संख्या है। अब इसके बाद गाइस हम सवाल नंबर दूसरे को करने वाले हैं। अब हम सवाल नंबर 6वें को करने वाले हैं। सवाल नंबर 6वें में कहा जा रहा है कि बताइए कि ये करड़ी में लिखा जा रहा है और 1029 और बटे आपका 147 परमेय है या अपरमेय। तो हम यहाँ पर परमेय या अपरमेय दिखाने के लिए करेंगे क्या कि अंश में लिखी गई संख्या वो भी रूट में है और हर में लिखी गई संख्या ये भी रूट में है। तो हम करेंगे क्या, इनको हम हल करते हैं और हल करने के बाद ये बताना होगा कि परमेय है या अपरमेय। तो हम दिखा सकते हैं कि हल में कि आपका 1029 और बटे आपका लिखा जा रहा है 147, और इनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अंश और हर में दोनों में आपका करड़ी लगा हुआ है, तो अंश को अगर मैं अलग करड़ी में लिख देता हूँ और इसके बाद हर में इसको अलग कर देता हूँ, तो आप लिख सकते हैं करड़ी में 147। अब इनको हम सॉल्व इस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर मैंने कहा कि जैसे आप इसके पहले प्रश्न में देखिए कि करड़ी में जो 45 करके लिखा था, तो मैंने 45 का वर्गमूल ज्ञात किया और इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। तो उसी प्रकार हम यहाँ से भी कर सकते हैं कि जो अंडर रूट में आपका 1029 और 147 लिखी जा रही है, इनका भी हम कुछ वर्गमूल करते हैं, वो भी गुणनखंड विधि से। तो हम यहाँ 1029 का करना चाहेंगे, तो 1029 का अगर हम वर्गमूल करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ 2 से विभाजित करेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से विभाजित करेंगे तो 3 त्रिका 9 और यहाँ 1 बच जा रहा, और आप यहाँ 12 कह सकते हैं, तो 3 चौके 12 और 3 त्रिका 9, और पुनः 3 से करेंगे तो 3 से विभाजित नहीं होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि ये 343 डायरेक्ट ये 7 से विभाजित होगा, और यहाँ जब 7 से विभाजित करेंगे तो 7 1 का 7, या हम 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौके 28, 7 25 35 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 7 चौके 28 बार, या हम 7 चौके 28 4 बार ले जा रहे हैं। अब इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 7 चौके 28, 28 और 6 34, 6 बच रहा है, इस तरफ जाएगा 63 और 7 9 63 हो जाएगा, और यहाँ पुनः 7 से करेंगे तो 7 7 49 और 7 1 का 7 कह सकते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि आप जोड़ा बनाएंगे, तो जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ देख पा रहे हैं कि आप दो, इसमें एक ही जोड़ा बनेगा 7 का, और ये नहीं बच रहा है। तो मैंने कहा कि जिसका जोड़ा बनता है उनको हम करड़ी के बाहर रखते हैं। 7 का जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1029 को आप लिख सकते हैं क्या, 1029 को आप लिख सकते हैं, यहाँ 7 का जोड़ा बन रहा है, 7 बाहर कर दीजिए, और किसका जोड़ा नहीं बन रहा, 3 का भी नहीं बन रहा और 7 का भी नहीं बन रहा है। तो आप इनको, ये 3 का नहीं बन रहा था, 3 का दिखा दिया, 7 का नहीं बन रहा था, 7 को भी दिखा दिया। अब इसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं 147 का किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो 147 का हम करते हैं, यहाँ 147 का भी खंड कर लेते हैं। तो यहाँ से 7 से आप विभाजित करेंगे या 3 से विभाजित भी कर सकते हैं, तो 3 से विभाजित कर दीजिए आप, 3 चौके 12, और यहाँ 2 बच रहा है तो इधर जाएगा 27, तो 3 9 27, पुनः आप 3 से करेंगे तो नहीं विभाजित होगा, अब डायरेक्ट 7 से होगा, तो 7 7 49 और 7 1 का 7, यहाँ जोड़ा बन जा रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि रूट में अगर 147 लिखा जा रहा है और 147 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 7, और करड़ी के अंदर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है। अब यहाँ पर हम इनको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर आपको ये मिलेगा, ये मिल जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1029 के स्थान पर हम लिख सकते हैं, 1029 के स्थान लिख सकते हैं 7, और करड़ी में 3 और गुणे करड़ी में 7, और बटे यहाँ बटे में लिखा जा रहा, बटे में लिख सकते हैं रूट में 147, और रूट में 147 का स्थान लिख सकते हैं 7, और करड़ी में 3 है। 7 से 7 भी विभाजित हो जा रही है, कट जा रही, करड़ी 3 से करड़ी 3 भी कट जाएगा, और यहाँ हमारे पास केवल करड़ी में 7 बन जा रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि करड़ी में 7 एक परमेय है या अपरमेय। तो ये देख पा रहे हैं कि आप समझ पा रहे हैं कि करड़ी में 7 जो है वह एक अपरमेय संख्या है। तो दिखा सकते हो कि आपका ये परमेय नहीं, ये अपरमेय संख्या बनेगा। तो गाइज हम इस वीडियो में हमारे सवाल नंबर 5वें और 6वें तक आप लोगों ने देखा। सवाल नंबर 5वें और 6वें में अगर आपको कहीं समस्या हो रही तो आप हमें कमेंट कीजिए, या अगर कम समझ में आ रहा तो अभी आप कमेंट कीजिए। अगर दिक्कत हो तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए
और नोट्स भी आप बना सकते हैं। और वीडियो को वॉच करिए, उसके बाद आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। तो गाइज इसके बाद हम सवाल नंबर 7वें